तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक ग्रंथ की, ईश्वर की महिमा में जीवन। देखते हैं कि इसमें क्या खास विषय हैं और कौन सी कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पिकासो ने कहा था, ईश्वर एक और कलाकार है। उसने जिराफ, हाथी और बिल्ली का आविष्कार किया। सोचिए कितने बड़े कलाकार थे पिकासो। और ये ग्रंथ अपनी बात यहीं से शुरू करता है। ये कहता है कि जब दुनिया के महान कलाकार भी कायनात में एक सबसे बड़े कलाकार का काम देखते हैं तो इसमें जरूर कोई गहरी बात है। तो चलिए इसी बात की गहराई में उतरते हैं। तो पहला थीम है ब्रह्मांड में संकेत। मतलब ये किताब हमें सबसे पहले बाहर इस विशाल कायनात की तरफ देखने को कहती है और सवाल उठाती है कि ये जो इतना बड़ा, इतना व्यवस्थित ब्रह्मांड है, क्या ये अपने आप में किसी बहुत ही बुद्धिमान डिजाइनर का सबूत नहीं है? और इसकी जड़ में है एक बहुत ही बुनियादी फर्क। एक तरफ है इंसान, नश्वर, सीमित, जिसे बनाया गया है, और दूसरी तरफ है ईश्वर, अमर, अनंत, जो बनाने वाला है, यानी सृष्टिकर्ता। ग्रंथ ये कहता है कि इंसान की शक्ति तो एक भ्रम जैसी है, असल शक्ति तो ईश्वर की है। यही वो बुनियादी फर्क है जिस पर पूरी बात टिकी है। अपनी बात को समझाने के लिए ये किताब एक बड़ा ही जबरदस्त किस्सा सुनाती है। सोचिए, एक मिलिट्री कंप्यूटर है। उसे प्रोग्राम किया गया है कि वो खाली समुद्र में गोले दागे। लेकिन होता क्या है, एक छोटी सी गड़बड़ी होती है और कंप्यूटर अपनी फायरिंग की दिशा ही बदल देता है और सारे गोले जाकर एक मालवाहक जहाज पर बरसने लगते हैं। और यही से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इंसान की बनाई एक छोटी सी मशीन इतनी आसानी से इतनी बड़ी गलती कर सकती है, तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड जो एक बहुत बड़ी मशीन जैसा है, ये लाखों करोड़ों सालों से बिना किसी गड़बड़ी, बिना किसी टकराव के इतनी सटीकता से कैसे चल रहा है? सोचने वाली बात है ना? इसी तर्क को ये आयत बहुत ही खूबसूरती से सामने रखती है। न तो सूरज चांद को पकड़ सकता है और न ही रात दिन से आगे निकल सकती है। हर कोई अपनी अपनी कक्षा में तैर रहा है। मतलब सब कुछ एक बहुत ही सटीक, कभी ना टूटने वाले नियम से बंधा हुआ है। कोई किसी के रास्ते में नहीं आता। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की बात। अब थोड़ा नजदीक आते हैं इंसान की तरफ। हमारा अगला सेक्शन है मानवता का विरोधाभास। अब हम देखेंगे कि ये ग्रंथ इंसानी वजूद के बारे में क्या कहता है, जो अपने आप में एक पहेली है। एक वैज्ञानिक का जिक्र है इस किताब में। उनके हिसाब से एक इंसान का शरीर जिन केमिकल तत्वों से बना है, उनकी बाजार में कीमत क्या होगी? सिर्फ $6.5। जी हाँ, बस इतना ही। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, किताब फौरन कहती है कि भले ही वो केमिकल कुछ भी कीमत के ना हो, पर उनसे जो इंसान बना है वो अनमोल है। उसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। सोचिए, चंद रुपयों के सामान से ईश्वर ने एक ऐसी चीज बना दी जो खरबों में भी ना मिले। और ये बात सिर्फ कीमत की नहीं है। किताब कुछ और उदाहरण देती है, जैसे एल्फ्रेड फोर्ड, जिनके पास बेशुमार दौलत थी, फिर भी उन्हें लगता था कि कुछ तो कमी है। या फिर एलेनोर रिची, एक अमीर औरत जिसे इंसानों से इतनी नफरत हो गई कि उसने अपनी सारी जायदाद अपने 150 कुत्तों के नाम कर दी। ये कहानियां क्या बताती हैं? यही कि पैसा और सामान सब कुछ होने के बाद भी इंसान अंदर से अकेला और खाली महसूस कर सकता है। एक आध्यात्मिक खालीपन है जिसे ये चीजें नहीं भर सकती। तो फिर इस खालीपन का जवाब क्या है? यहीं पर ग्रंथ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखता है। वो कहता है कि ये जो हमारी जिंदगी है, ये हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। ये तो बस एक टेम्परेरी टेस्ट है, एक परीक्षा। इसे समझाने के लिए एग्जामिनेशन हॉल की मिसाल दी गई है। सोचिए कि हम सब एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं। हमें पेपर लिखने के लिए जो भी चाहिए, पेन, पेपर, समय, सब कुछ दिया गया है। हमारी सेहत, हमारे पास जो भी साधन है, ये सब उसी तरह है। लेकिन ये सब हमारे अपने नहीं हैं, बस परीक्षा की अवधि के लिए उधार दिए गए हैं। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, ये सब वापस ले लिए जाएंगे। इस बात को जाबिर हुसैन की कहानी और भी साफ कर देती है। एक रेलवे गार्ड जिसने 25 साल से ज्यादा नौकरी की। रिटायरमेंट से ठीक पहले वो अपनी आखिरी ड्यूटी के लिए ट्रेन पर चढ़ता है। अपने साथियों से कहता है, कल से मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। पर उसकी मंजिल आने से सिर्फ 60 किलोमीटर पहले ही ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये दिखाता है कि यह परीक्षा कितनी अप्रत्याशित है। ये कभी भी किसी भी पल खत्म हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ आम लोगों के साथ होता है। दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भी मौत के सामने उतना ही बेबस था जितना कोई गरीब अपनी झोपड़ी में।
मतलब जब परीक्षा का समय खत्म होता है तो कोई छोटा बड़ा नहीं रहता, सब बराबर हो जाते हैं। तो अगर जिंदगी एक परीक्षा है तो एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, हर परीक्षा का एक रिजल्ट भी तो होता है ना? तो इस जिंदगी की परीक्षा का रिजल्ट कहाँ आएगा? ग्रंथ का तर्क है कि इसके लिए एक और जगह होनी चाहिए, एक ऐसी जगह जहां नतीजे बताए जाएं, और उसी को कहा गया है परलोक या हेयर आफ्टर। इस आखिरी फैसले के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किताब एक और कहानी सुनाती है। एक औरत है जिसे एक दूसरी औरत अपना हार बेचती है। कहती है कि उसका पति बीमार है, पैसों की सख्त जरूरत है और यह हार सोने का है। वो औरत 5,000 रुपए में वो हार खरीद लेती है। अगले दिन वो उस हार को लेकर एक सुनार के पास जाती है, ये पक्का करने के लिए कि वो असली है भी या नहीं। सुनार उस हार को अपनी कसौटी पर रखता है। ये वो पत्थर होता है जो असली और नकली सोने का फर्क बता देता है। और नतीजा क्या निकलता है? सुनार कहता है, ये तो पीतल है। जो चीज इतनी कीमती लग रही थी वो असल में एक सस्ती बेकार नकल निकली। और बस यही इस किताब का सार है। जैसे सुनार ने उस हार को अपनी कसौटी पर परखा, वैसे ही परलोक में ईश्वर हमारे कर्मों को अपनी कसौटी पर परखेगा। हो सकता है हमारे काम इस दुनिया में सोने की तरह चमक रहे हों, लेकिन उनकी असलियत तो वहीं पता चलेगी। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि इस दुनिया में पूरा पूरा न्याय होना नामुमकिन है। सोचिए, एक हत्यारा जिसने 10 लोगों को मारा, उसे ज्यादा से ज्यादा एक बार मौत की सजा दी जा सकती है। क्या ये उन 10 जाने के साथ पूरा न्याय हुआ? नहीं। इसीलिए एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां हर काम का सही सही और पूरा हिसाब हो सके। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? ये ग्रंथ हमें एक पूरा वर्ल्ड व्यू देता है। ये सफर शुरू होता है ब्रह्मांड के संकेतों से, फिर आता है हमारे अपनी जिंदगी की परीक्षा पर, और आखिर में पहुंचता है हमारे कर्मों के अंतिम हिसाब किताब तक। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ देती है। अगर जिंदगी वाकई एक एग्जाम हॉल है और हम सब एक परीक्षा दे रहे हैं, तो सवाल क्या है? हमसे पूछा क्या जा रहा है? इस पर सोचने की जरूरत है।